नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक छोटी सी बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। वीडियो को एंड तक देखना और मेरी बात को सुनना, और मैं क्लियर कट बात पे आता हूं। तो देखो, हुआ कुछ यूँ, हमारे पास में एक छोटा सा पार्क है, ठीक है ना, मतलब पास में नहीं, थोड़ा सा दूर है। तो कल शाम को मैं उस पार्क में था, ठीक है, और हुआ कुछ यूँ कि एक छोटी सी बच्ची आई, मेरे पास में आई और कहा सबसे पहले कि भैया भैया, अरे भैया नहीं, सर सर। हाँ, तो सबसे पहले वो छोटी बच्ची कौन थी मैं आपको ये बताऊं, ठीक है ना। जो वो छोटी बच्ची थी, आपको पता है मैं पुरानी वीडियोस डालता था, व्लॉग्स डालता था जब मैं बीएसटीसी की इंटर्नशिप पे गया था 1 महीने के लिए। हाँ, तो जो बीएसटीसी की इंटर्नशिप में मैं जिस स्कूल में गया था ना, तो वो लड़की वहाँ की पढ़ने वाली थी, ठीक है ना। तो वो आई मेरे पास, उसने कहा कि भैया भैया, सबसे पहले भैया निकला मुंह से, भैया भैया, अरे भैया नहीं, सर सर सर। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यहाँ कैसे? तो उसने कहा सर ऐसे पार्क में आए हुए हैं, यूँ आए हुए हैं, ऐसे है ना, छोटी बच्ची जैसे कहती है वैसे ही कहा। फिर उसकी मम्मी भी आई कि आप कौन हो, यूँ, ये सब हुआ, पर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसने मेरे को कहा कि सर मैं मेहंदी बनाने गई थी। मैंने कहा मेहंदी बनाने गई थी? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको सब समझ में आएगा। उसने मेरे को कहा कि सर मैं मेहंदी बनाने गई थी, मेरे को पैसे भी मिले थे, ऐसा कहा। तो फिर सबसे पहले तो मेरे को लगा जो वो मेहंदी बनाने गई ना, अब वो मेहंदी बनाने गई ये बात मेरे को क्यों बता रही, ये भी मैं आपको एंड तक बताऊंगा, पर आप ध्यान से सुनना। उसने मेरे को कहा कि सर मैं मेहंदी बनाने गई थी। तो मेरे को लगा जो मेहंदी बनाने वो गई है तो किसी के क्या है कि मिलने वाले के ऐसे कुछ गई होगी। पर जब मेरे को पता चला, उसने बताया, तो मेहंदी बनाने कहाँ गई थी, उसके उधर किसी तरफ शादी थी, तो वो शादी में गई। उसने खुद कहा कि भाई साहब मेरे को मेहंदी बनानी, मेरे को अच्छी अच्छी बनानी ऐसे आती है, ऐसे ऐसे कहा उसने। जहाँ पे शादी हो रही थी जो थे वहाँ पे उनको कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने जो शादी वालों ने उससे मेहंदी बनवाई थी, पर उससे मेहंदी बनवाई थी जो वो अपने बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं थी उसके बनवा दी, और जो छोटी छोटी महिलाएं थी उसके छोटी छोटी महिलाएं क्या, छोटी छोटी बच्चियां थी ना, उसके बनवा दी, है ना। तो कि लड़कियों के कोई रिस्क नहीं लेता, दुल्हन के इसके थोड़ी बनवाएंगे, उनकी फ्रेंड्स के। जो छोटी छोटी बच्चियां थी ना, 3-4 साल की, 5 साल की, उनके बनवा दी सारों के। जो बूढ़ी महिलाएं थी उनके बनानी थी, उनके बना दी, ठीक है, काम भी फटाफट हो गया, है ना। तो ये तो उसने मेरे से कहा था, 2-3 मिनट बात हुई थी, ठीक है ना। पर अब उसने मेरे से ये चीज़ क्यों कही कि सर मैं मेहंदी बनाने गई थी। तो देखो, अगर आपने मेरी पुरानी जो व्लॉग्स देखी हो, ठीक है ना, तो उसमें मैं बीएसटीसी की जो इंटर्नशिप पे गया था 1 महीने, तो वहाँ पे आप देखोगे जो बच्चे जो भी कलाकृति करते थे ना, मेहंदी बनाते थे, कोई लड़का एक हाथी का काम करता है, तो कोई लड़की कोई डिज़ाइन बनाती है, कोई ड्राइंग बनाती है, तो मैं सबकी वीडियोज़ बनाता था, ठीक है ना। पर मैं सबकी वीडियोज़ तो बनाता था, और जब मैं वीडियोज़ बनाता था तो बच्चे पूछते थे सर आपकी इंस्टा आईडी क्या है, इंस्टा आईडी बताओ सर, आप इंस्टा पे डालते हो वीडियो। मैंने कहा मैं इंस्टा पे नहीं डालता हूँ। वो कहते हैं सर झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा ये देखो मेरा फ़ोन, इंस्टा है क्या? नहीं है। नहीं है तो सर कहाँ डालते हो? तो मैंने कहा कि देखो हमारे कॉलेज का एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, हम उसमें जो सारे ज़िले के कॉलेज वाले ना सब जुड़े हुए हैं। ऐसे कहा मैंने उनको कि उन सब के जुड़े हुए हैं, उनमें मैं ये वीडियोज़ भेजता हूँ तुम्हारी, कि देखो बच्चे कितने अच्छे ऐसे अच्छे। तो ऐसे ऐसे कहा। पर जब मैं उनकी वीडियो बनाता था ना मेहंदी की, तो पहले ऐसा शुरू में कैसे हुआ कि मैंने मेहंदी की वीडियो बना के डाली, तो अब सब जो लड़कियां थी, बच्चे थे, उनको भी हुआ कि यार हम भी कुछ बनाए, हमारी भी वीडियो बनाए, एक मोटिवेशन होता ना। तो सब फिर धीरे धीरे 5वीं क्लास की, 6ठी क्लास की, 7वीं क्लास की, 8वीं क्लास की, 8वीं की तो थी नहीं शायद, 5वीं 6ठी 7वीं, 5वीं बोर्ड में चली गई थी, तो 6ठी 7वीं और 4थी ये लड़कियां जो थी वो बना के लाती थी मेहंदी। और कभी कभी 5वीं की क्या है छुट्टियां होती तो आ जाती थी, तो वही बना के लाती थी मेहंदी, मेरे को बताती थी। तो जब मैं वो मेहंदी की डिज़ाइंस देखता था ना, मैं शौक हो जाता कि मतलब इतनी अच्छी डिज़ाइन बनाने की, हर एक डिज़ाइन हट के अलग ही अलग। तो फिर जब भी खाली समय मिलता है ना, जैसे ही मैं घूम रहा हूँ इधर, तो कोई क्लास खाली है, मैं उसमें चला जाता। फिर मैं उनको इतना मोटिवेट कर दिया, मैंने इतना भर दिया ना कि तुम मेहंदी अच्छी बनाते हो, किसी शादी में चले जाओ और शादी में जाके कह दो कि हाँ मेरे को बनानी मेहंदी, ये करना है वो करना है, ऐसे जाके कर दो। इतना भर दिया, इतना मोटिवेट कर दिया कि वो कभी रुकी ना पाए। समझ रहे हो आप कि मैंने क्या कहा कि यार तुमको तो इतनी अच्छी मेहंदी बनाते हो, पैसे वैसे कमा लोगे, ये कर लोगे, तुम आसपास में कहीं पे भी शादी हो चले जाओ वहाँ पे। तो वो सब डरते थे कि यार सर हम गए, हम पे कोई पुलिस केस तो नहीं कर देगा, हम पे कोई यूँ तो नहीं कर देगा, हम कैसे बना सकते हैं मेहंदी, ऐसे हमको जानते ही नहीं, हम कैसे चला जाए। तो मैंने कहा आप जाओ, पूछ के आओ, कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो मना कर दिया, बस आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, मैं चलता हूँ साथ में। तो ऐसे ऐसे मैं सबको कहता था। तो वहाँ पे जो इंटर्नशिप पे और लड़कियां भी आती थी 1-2, है ना, मतलब 2 आती थी, एक बीएड फर्स्ट ईयर में, एक बीएड सेकंड ईयर में। तो एक क्या होता है कि वो भी इंटर्नशिप पे, मैं भी इंटर्नशिप पे हूँ, तो साथ में हम घुल मिल जाते। तो वो मेरे को कहते थे कि इन पे एनर्जी वेस्ट करना
बेकार है, तो बच्चे बहुत बदमाश है, हमसे कंट्रोल में नहीं आते हैं, यूँ नहीं आते। तो ये चीज़ सही थी, वो कंट्रोल में नहीं आते, बच्चे बहुत बदमाश है और स्ट्रेंथ भी थी वहाँ पे अगर आप वीडियोस देखो तो। पर फिर भी मैं सबको मोटिवेशन देता ही रहता था। और मैंने कम से कम, मानोगे नहीं, वहाँ पे हर क्लास में कम से कम 7-8 लड़कियाँ तो सब थी, और मेहंदी बनाने वाली 3-4 लड़कियाँ हर क्लास में थी। तो इतनी लड़कियों को मैंने सबको कहा, मैंने लड़कों को भी कहा। अगर आप मेरे वीडियोज़ देखो तो जो मेन जो थंबनेल बनता है ना, उस पर मैं ऐसे कागज़ लेके खड़ा हूँ, उसमें मैं ड्राइंग लेके खड़ा हूँ। वो ड्राइंग पे मैं कागज़ दूसरा चिपका देता हूँ एडिट करके, पर वो उस बच्चे की लेके खड़ा हूँ जिसने मेरा फ़ोटो बनाया था, ठीक है। तो फिर ऐसे कर करके मोटिवेशन किया, पर मेरे को भी अंदर से नहीं लगा था कि कोई ऐसे जाके मेहंदी बनाएगा। पर एक ने जाके बनाई और उसने कल मेरे को बताया, है ना। तो अब हो सके मैं पूरी जो ये है आपको सही नहीं बता पाऊँ, पर उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो बता देना। तो इन सब में से सिर्फ वो एक गई मेहंदी बनाने, जबकि मेरे को सब ने कह दिया था कि इन पे मत बर्बाद करो अपनी एनर्जी, इनको इतना मत कहो, आप अपने काम से काम रखो, डायरी बना लो इतने समय में तो घर पे जाके टाइम बचेगा, कोई दूसरी चीज़ कर लो, पढ़ाई कर लो। पर मेरे को अंदर से होप थी, पता नहीं गट फीलिंग थी कि हाँ होगा, एक ना एक तो जाएगी, एक ना एक तो जाएगी, और एक ना एक चली गई, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि मैंने उनको मोटिवेट किया। मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, नहीं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग बहुत से बातें बनाएंगे, उसको भी बहुत से बच्चे कहते होंगे यार कैसे, सर तो ऐसे ही है, ऐसा ही कह रहा है, ऐसा थोड़ी होता है कि तू जाएगी पैसे दे देंगे, कहते होंगे ना। पर फिर भी उसने ट्राई किया, गए। तो जीवन में कभी आपको अंदर कुछ लगता हो ना, वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए एक बार, अच्छी चीज़ हो तो, गलत चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ हो ट्राई करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एक बार लोगों की नहीं सुननी चाहिए, लोगों को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना। अगर कोई अच्छी चीज़ है, आपको अंदर से खुशी देती है, आपका हुनर है, तो वो करनी चाहिए। अब उस छोटी सी बच्ची के